सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रसंग चल रहा था सर्वम पृथक भाव लक्षण। जो भी है सब क्या है, नाना है, पृथक भाव लक्षण वाला है। तो यहाँ अवयवी का खंडन कर रहे हैं ये। सर्वम नाना न कश्चित एको भावो विद्यते, कुछ भी एक के रूप में नहीं है, अवयवी के रूप में नहीं है कुछ भी। और इसका हेतु दिया था भाव लक्षण पृथक्त्वात्। जितने भाव का मतलब है यहाँ पर पदार्थ द्रव्य जो भी अवयवी के रूप में है उसको भाव से कहा है। तो उन सब का लक्षण, लक्षण माने अभिधान, अभिधान मतलब संज्ञा, उन सब की संज्ञा लक्षण अभिधान ये अलग होने से। तो ये हमने पढ़ लिया था सूत्र, इसका इन्होंने खंडन किया। न अनेक लक्षण भाव ही अनेक भाव निष्पत्ते है। तो सूत्र में इन्होंने बताया ये मध्यम पदलोपी समास है। अनेक लक्षणई का मतलब है अनेक लक्षणई भावई, अनेक विध लक्षण। गंधादिभिश्च गुणैहि और बुद्ध्यादिभिश्च अवयवै संबद्धो एको भावो निष्पद्यते। जो अवयवी होता है, जैसे घट का इन्होंने उदाहरण लेके इस चर्चा को शुरू किया, तो उसमें गंध आदि जो गुण हैं और उसका बुध्न पार्श्व ग्रीवा आदि जो उसके अवयव हैं वो सब संबद्ध हैं, जिसमें ऐसा अवयवी होता है उसको घट कहेंगे हम। और फिर आगे और इन्होंने एक अगले सूत्र में कहा लक्षण व्यवस्थानात् एव अप्रतिषेधः। लक्षण व्यवस्थानात् मतलब घटपट पदार्थ, जो पदार्थ हैं घटपट आदि जो पदार्थ हैं उनके लक्षण की व्यवस्था होने से, उनकी जो संज्ञा है। अब घट संज्ञा किसकी है? जिसमें ये गंध रूप रस स्पर्श आदि ये गुण हैं और जिसमें ये अवयव हैं बुध्न पार्श्व ग्रीवा आदि, इन सब से जो संबद्ध है उसी का तो लक्षण घट है ना। तो लक्षण व्यवस्थानात् एव अप्रतिषेध। अप्रतिषेध माने वे संसार में कोई एक पदार्थ नहीं है, अवयवी नहीं है, ऐसा प्रतिषेध आप नहीं कर सकते। क्योंकि ये सारी जो संज्ञाएं हैं, जो लक्षण हैं, वो अवयवी को लेकर के ही हैं। किसी परमाणु की कोई संज्ञा नहीं हो सकती है। परमाणु की परमाणु ही संज्ञा हो सकती है, मतलब घटपट आदि संज्ञा नहीं हो सकती है ना। तो चलिए मैं इसका एक बार पढ़ जाती हूँ। एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। न कश्चित एको भाव इति अयुक्त प्रतिषेध। जो आपने कहा कि कुछ भी यहाँ एक भाव वाला नहीं है, एक नहीं है, तो ये आपका प्रतिषेध करना, एकत्व का या अवयवी का प्रतिषेध करना अयुक्त उचित नहीं है। कस्मात् लक्षण व्यवस्थानात् एव, लक्षण की व्यवस्था देखे जाने से संसार में। यदि यह लक्षणम भावस्य, ये जो भाव का लक्षण है, भाव का लक्षण माने जो भी पदार्थ हैं इनके जो संज्ञावाचक शब्द हैं उनको लक्षण कहा है। भावस्य लक्षणम संज्ञा शब्द भूतम, जिसको संज्ञा कहा जाता है, तद एकस्मिन व्यवस्थितम, वो किसी एक अवयवी में ही व्यवस्थित है। घट केवल किनारे को नहीं कहेंगे, घट केवल गंध को नहीं कहेंगे, घट केवल रूप को नहीं कहेंगे। घट संज्ञा किसकी है?
जिसमें ये सब अवस्थित हैं उसकी घट संज्ञा है। तो वही कह रहे हैं तद एकस्मिन व्यवस्थितम। और इसीलिए फिर हम लोक में ऐसे व्यवहार करते हैं, यम कुंभम अद्राक्षम तम स्पृशामि, जिस घड़े को मैंने देखा था सुबह अब मैं उसी का स्पर्श कर रहा हूँ। यमेव अस्प्राक्षम तम पश्यामि, जिसका सुबह स्पर्श किया था अब उसी को देख रहा हूँ। तो ये व्यवस्था कब हो सकती है? जब अवयवी हो। यदि अवयवी नहीं है तो परमाणु परमाणु तो सब एक ही जैसे हैं, तो पहचान कैसे होगी कि सुबह जिसको छुआ था उसी को अभी देख रहा हूँ? ऐसी पहचान तो अवयवी के मानने पर ही हो सकती है। नाणु समूहो गृह्यते, ये ऐसी व्यवस्था अणु का समूह मानेंगे सब पदार्थों को तो ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इति अणु समूहे च अगृह्यमाणे यद गृह्यते तदेकमेव, क्योंकि अणु समूह तो अणु का स्वरूप ये है कि उसका हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अतीन्द्रिय है, उसको इंद्रिय से देख भी नहीं सकते हैं परमाणु को तो हम। तो जो गृहीत होता है, यद गृह्यते तद एकमेव, जो गृहीत होता है वो तो अवयवी ही होता है, एक ही होता है। अथाप्येतद् अनुक्तम नास्ति एको भावो यस्मात् समुदाय, और जो आपने ये कहा था कि इस संसार में कोई भी एक भाव नहीं है, एक वस्तु नहीं है, अवयवी नहीं है। क्यों? यस्मात् समुदाय, क्योंकि सब कुछ क्या है? परमाणु के समुदाय रूप में है। वृक्ष भी क्या है? परमाणुओं का समूह। पर्वत क्या है? परमाणु का समूह। पृथ्वी परमाणु का समूह। घट परमाणु का समूह। पट परमाणु का समूह। मनुष्य का शरीर परमाणुओं का समूह। गाय का शरीर परमाणु का। सब इन्होंने कहा था सब कुछ समुदाय है, एक कुछ भी नहीं है। अथाप्येतद् अनुक्तम, जो आपने ये कहा था कि नास्ति एको भावो, अवयवी नहीं है, कोई एक अवयवी नहीं होता। यस्मात् समुदाय, क्योंकि समुदाय ही होता है। तो अब ये कह रहे हैं एकानुपपत्तिर नास्त्येव समूह, एक की यदि अनुपपत्ति मानेंगे तो समूह की उपपत्ति भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक एक को मिला के ही तो समूह होता है। यदि आप एक को स्वीकार नहीं करोगे तो समूह कैसे बनेगा? नास्ति एको भावो यस्मात् समूहे भाव शब्द प्रयोगः, ये ओ की मात्रा लगा लेना, प्रयाग लिखा हुआ है ना, प्रयोग कर लो इसको। आपने कहा था कि कोई भी एक भाव नहीं है और हेतु दिया था यस्मात् समूहे, जो परमाणुओं का समूह है उसमें भाव शब्द प्रयोगः, किसी अवयवी का इस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। घट जो संज्ञा है उसका प्रयोग एक खास प्रकार के परमाणुओं के समूह के लिए किया जाता है, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था। और उसके साथ क्या कहा था इन्होंने? नास्ति एको भावो यस्मात् समूहे भाव शब्द प्रयोग है एकस्य च अनुपपत्ते समूहो नोपपद्यते। तो उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, एकस्य च अनुपपत्ते, एक की अनुपपत्ति होने से, एक को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो समूहो नोपपद्यते, फिर समूह की उपपत्ति भी नहीं हो सकती है। क्यों? उपपद्यते नोपपद्यते एक समुच्चयो ही समूह इति, क्योंकि एक एक का जो समुच्चय है उसी को तो समूह कहते हैं। एक एक को रखते गए रखते गए रखते गए, एक एक आंवला को, तभी तो आंवला का समूह बनेगा। पर एक को ही नहीं मानोगे तो समूह को कैसे मानोगे? फिर ये तो इनकी प्रतिज्ञा है। देखो ना आप, कुछ भी एक नहीं है, सर्वम पृथक भाव, सब कुछ पृथक पृथक है, एक नहीं है कुछ भी। यही तो कहा था इन्होंने। तो ये कह रहे हैं एक समुच्चयो ही समूह इति व्याहतत्वात् अनुपपन्नम, और ये तो परस्पर विरुद्ध हो गया। एक हो तो समूह हो और एक नहीं तो समूह भी नहीं, तो ये तो परस्पर विरुद्ध बात हो गई। आप समूह को तो मान रहे हो और एक को नहीं मान रहे हो। व्याहतत्वात् अनुपपन्नम, इसलिए आपकी ये जो प्रतिज्ञा थी नास्ति एको भाव इति, तो ये उपपन्न नहीं हो पाएगी। यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते,
जिसका प्रतिषेध जानते हुए भी आपको पता है कि भाई एक नहीं है तो समूह भी नहीं है, यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति हेतु ब्रुवता स एव अभ्यनुज्ञायते एक समुच्चयो ही समूह इति। तो आप क्या कर रहे हैं, यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते, जिसका आप प्रतिषेध कर रहे हैं, किसका प्रतिषेध कर रहे हैं, एक का। और समूहे भाव शब्द प्रयोगात, और समूह में आप भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक का निषेध कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि समूह की भाव संज्ञा है, तो एक तरह से तो आपने उसको स्वीकार कर ही लिया ना। जब समूह को स्वीकार कर रहे हो तो अप्रत्यक्ष रूप से तो आपने उसको स्वीकार कर ही लिया, क्योंकि हेतु इन्होंने क्या क्या दिया, यस्मात् भाव शब्द प्रयोगात, ये दिया था। तो कह रहे हैं इति हेतुम ब्रुवता, इस हेतु को स्वीकार करते हुए, इस हेतु को बोलते हुए, स एव अभ्यनुज्ञायते, उसी को स्वीकार कर रहे हो। हेतु में जिसका खंडन कर रहे हो उसी को आप अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हो। हेतु क्या दिया था इन्होंने, क्योंकि सब कुछ समूह रूप है, तो समूह रूप को स्वीकार कर रहे हो, तो समूह तो एक एक को मिला के बनता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से एक को स्वीकार कर ही लिया आपने, तो उसको पहले स्वीकार करके फिर आप उसका प्रतिषेध कर रहे हो। तो कहा इति हेतुम ब्रुवता स एव अभ्यनुज्ञायते एक समुच्चयो ही समूह, क्योंकि एक एक का समुच्चय ही समूह है, जिसका आप समूह कह करके प्रतिषेध कर रहे हो, उस हेतु के द्वारा ही आप अप्रत्यक्ष रूप से उस एक को स्वीकार कर ही रहे हो, क्योंकि समूह कहते ही उसको हैं जो एक समुच्चय, एक एक का समुच्चय होता है। समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति च समूहम आश्रित्य प्रत्येकम समूही प्रतिषेधो। आप क्या कर रहे हो, समूहे, समूह में, भाव शब्द प्रयोगात, समूह में आप भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हो, संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो ये जो संज्ञा है, इति च समूहम आश्रित्य प्रत्येकम समूही प्रतिषेधः, ये जो संज्ञा है ये किस में आश्रित है, समूह के एक एक कण में आश्रित है ना। समूहम आश्रित्य, समूह का आश्रय लेकर के ही तो ये संज्ञा है, तो उसको स्वीकार करके समूह को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येकम समूह ही प्रतिषेधः, उस समूह का जो प्रत्येक पार्ट है, समूह ही, समूह वाला जिससे समूह बना, तो वो एक एक जो परमाणु है उसका आप प्रतिषेध कर रहे हो। और उस प्रतिषेध करते हुए क्या कह रहे हो, नास्ति एको भावयति, एक कुछ भी नहीं है, अवयवी है ही नहीं, संसार में कुछ भी नहीं है। सो अयम उभयतो व्याघातात् यद किंचन वाद इति, तो ये आपका जो वाद है ये दोनों तरफ से व्याहत हो रहा है, दोनों तरफ से इसके ऊपर व्याघात हो रहा है। दोनों तरफ से कैसे व्याघात हो रहा है, एक को मान नहीं रहे हो, समूह को आप मान रहे हो, तो एक तो जो आपने हेतु दिया है वो आपका हेतु ही खंडित हो रहा है। हेतु क्या दिया इन्होंने, नहीं, लक्षण पृथक्त्वात्, जो भाव का लक्षण है वो सब अलग अलग है, और एक तरफ आप समूह को स्वीकार कर रहे हो, तो आप दोनों तरफ से आपका मत खंडित हो रहा है। एक को मान नहीं रहे हो, समूह को मान रहे हो, तो ये गलत हो गया। और समूह तो बनता ही तब है जब एक एक को मिलाएं, नहीं तो आपका समूह भी खंडित हो जाएगा जो समूह को मान रहे हो। तो आप, तो या तो आप समूह को मान रहे हो तो एक को भी मान ही रहे हो, और यदि आप एक को नहीं मान रहे हो तो आपका समूह भी खंडित हो ही रहा है। तो ये जो आपका वाद है ये कैसा हो गया, यत किंचनवाद। यत किंचनवाद माने बेचारावाद, तुच्छवाद। कहते हैं ना भाई ये तो बेचारा है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये वाद ऐसा ही है, इसमें कोई दमखम नहीं है, ना इसकी प्रतिज्ञा में दम है, ना इसके हेतु में दम है,
और उदाहरण है ही नहीं इसके पास। तो इस वाद को कहा यत किंचनवाद। तो यहाँ इन 3 सूत्रों से बताया सर्वनानात्व निराकरण प्रकरणम, सब कुछ अलग अलग है, कुछ भी एक नहीं है। और जिसको आप एक या अवयवी कह रही हैं वो परमाणुओं का समूह मात्र है, ये खंडित हो गया यहाँ पर गौतम ऋषि के मत में। मतलब ये जो वाद है ना कि भाई ये इस अर्थ में था। एक्चुअली कई बार ये भी तो होता है ना कि वक्ता ने जो बात कही है वो किस अर्थ को ध्यान में रख करके कही है, और जो अर्थ को लेने वाला है वो किस अर्थ में ले रहा है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगन मिथ्या का अर्थ उनका क्या था? अनित्य। मिथ्या का मतलब अनित्य था उनका, कि भाई अनित्य है। ऐसा नहीं है कि वो दीवार को दीवार नहीं मान रहे और वहां जाके टक्कर मारेंगे, ऐसे नहीं है भाई। ब्रह्म ही सत्य है, आत्म तत्व ही सत्य है, चेतन तत्व ही सत्य है। सत्य का मतलब है शाश्वत। सत्य का मतलब ये नहीं है कि इसको मानते हैं इसको नहीं मानते हैं, ये अर्थ तो हमने कर लिया उनके वाक्यों का। उनका कहने का अभिप्राय तो यही था कि जो चेतन तत्व है वो तो शाश्वत है, और उसके अलावा सब कुछ जो है वो अनित्य है लेकिन अनित्य है। तो फिर अब उसको लेकर के हम झगड़ने लग गए कि भाई यदि जगत अनित्य है तो आप कहने वाले भी अनित्य हो, और जिसने इसका उपदेश दिया वो भी अनित्य हैं, तो अनित्य की बात को हम नित्य क्यों माने? आपकी बात भी अनित्य है। तो कुतर्क जहाँ आता है ना, तर्कों से या कुतर्क से तो बिल्कुल ही नहीं, सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लॉजिक से कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहायक तो हो सकता है लॉजिक, लेकिन केवल लॉजिक के आधार पे सत्य को आप ढूंढने चले फिर तो असफलता ही मिलेगी। लॉजिक से सत्य प्राप्त नहीं होता है, लोक का व्यवहार चलता है। अब लॉजिक से जैसे मानो कि मेरे को एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, जैसा अपना कन्याओं का गुरुकुल चल रहा है ना, तो ऐसी एक बिल्डिंग बनानी है। तो भाई उस बिल्डिंग को 100 आदमी मिलकर के बनाएं यदि, तो वो 9 महीने में बनेगी। और यदि एक दिन में बनानी है तो कितने व्यक्ति चाहिए? 100 आदमी मिलके बना रहे हैं 9 माह में, और यदि वो हमें एक दिन में बनानी है तो कितने व्यक्ति चाहिए बताओ? 27,000 चाहिए ना। तो लॉजिक तो कह रहा है कि एक बिल्डिंग को 100 लोग मिलकर के बना रहे हैं 9 माह में, तो एक दिन में यदि बिल्डिंग बनानी है तो 27,000 लोग चाहिए। अब 27,000 को यहाँ ला के खड़ा कर दो आप ग्राउंड पे, बनी जाएगी, शाम तक बन जाएगी ना। वो खड़े भी ना उड़ेंगे, बनाएंगे तो कहाँ? 27,000 सारे एरिया को ही रोक लेंगे, वो बनेगी कहाँ? तो ये लॉजिक तो ठीक है लेकिन ये सत्य नहीं है। तो सत्य कभी लॉजिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये किसी भी दर्शन की बात है, आप जीवन के सत्य हों या शास्त्र के सत्य हों, कोई भी सत्य हो, उसको केवल लॉजिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लॉजिक है जब तक तैरना ना आए पानी में मत उतरना। पानी में जब आपको तैरना आ जाए तब पानी में उतरना, नहीं तो डूबोगे। लेकिन तैरना कब आएगा? पानी में उतरोगे। जब तक तैरना नहीं आता पानी में मत उतरना, डूबोगे। लॉजिक ठीक है कि नहीं? तैरना ही नहीं आता तो पानी में डूबोगे ना। लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरोगे तैरना नहीं आएगा, ये भी तो लॉजिक है। नहीं, अन्योन्य आश्रित दोष नहीं है। लॉजिक कह रहा है भाई ठीक है, जब तक तैरना ना आए तब तक आप उतने पानी में मत उतरो जिसमें कि आप डूब सको। आप कमर तक के में उतरो ना, उसमें हाथ पैर मारो,
क्योंकि जब तक हाथ पैर चलाने नहीं आएंगे, ये किताब पढ़ के तैरना नहीं आता है। किताब में तो बहुत अच्छे से वर्णन है कि पहले पानी में उतरना, फिर अपने आप को ऐसे सीधा लिटा देना पानी में, फिर हाथों से ऐसे से पानी को काटना, फिर आप बोले जी हमें तो आ गया तैरना। तो किसी दिन जाके ऐसे लेटे ना पानी में तो नीचे लेटे मिलोगे फिर, क्योंकि वहां जाके तो प्रैक्टिस करनी होती है। तो सत्य मिलता है अभ्यास से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। कोई भी सत्य अभ्यास से मिलता है, चाहे वो आध्यात्मिक सत्य हैं चाहे वो लौकिक सत्य हैं। अष्टाध्यायी कैसे याद हो, अब कोई कितना भी अच्छे से वर्णन कर दे, लॉजिक दे दे, ऐसे याद थोड़ी होगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा रोज। वीणा बजानी कैसे आएगी, हारमोनियम कैसे आएगा, अभ्यास से आएगा। तो हर विद्या हर सत्य अभ्यास से प्राप्त होता है, लॉजिक से नहीं होता है। लॉजिक सहायता कर देता है लेकिन, तो इसका लॉजिक भी गलत है पूर्व पक्षी का, और प्रतिज्ञा भी गलत है, तो इसलिए उसका खंडन कर दिया। तुच्छवाद है ये। अब आगे अगला प्रवाद कह रहे हैं, ये सर्वम अभावो, बोलो, भावेषु इतरेतरा भाव सिद्धे। सर्वम अभाव, ये कह रहे हैं सब कुछ अभाव रूप है। क्यों? क्योंकि भावेषु इतरेतर अभाव सिद्धे है, जो भाव पदार्थ हैं उनमें इतरेतर भाव की असिद्धि होने से सर्वम अभाव है। जैसे मनुष्य में किसका अभाव है? मनुष्य में किसका अभाव है? हैं? मनुष्यता को छोड़ के जो कुछ भी है उन सब का अभाव है। मनुष्य गाय नहीं है, घोड़ा नहीं है, कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है, घट नहीं है, पट नहीं है। मनुष्यता को छोड़ के जो कुछ है उन सब का अभाव है। तो इतरेतर अभाव है ना। गाय में किसका अभाव है? गौत्व को छोड़ के सबका अभाव है। गाय घोड़ा नहीं है, गाय कुत्ता बिल्ली मनुष्य कुछ नहीं है, गाय केवल गाय है। अश्व में किस किसका अभाव है? अश्वत्व को छोड़ के सबका अभाव है। तो ये कह रहे हैं इन भावों में इतरेतर अभाव सिद्धे, परस्पर एक दूसरे इसका अभाव होने के कारण सर्वम अभाव, जो पूर्ण नहीं है, जिसमें किसी चीज का अभाव है। जैसे मनुष्य में केवल मनुष्यत्व को छोड़ के बाकी सब का अभाव है, तो मनुष्य पूरा कहाँ हुआ? किसी चीज में थोड़ा भी किसी चीज का अभाव हो तो उसको पूर्ण नहीं माना जाता ना। घड़े में जैसे ग्रीवा नहीं बनाई, बुत न बना दिया, पार्श्व भाग बना दिया, ग्रीवा नहीं है, तो अब उसको घट कहेंगे क्या? क्यों? क्योंकि एक पार्ट का अभाव है। तो ऐसे इस संसार के जितने भी भाव हैं उनमें इतरेतर अभाव होने से सब कुछ क्या है? अभाव ही है। फिर ये पूर्व पक्षी का कहना है। यावत भाव जातम तत्सर्वम अभाव, जिसने भी पदार्थ हैं उत्पन्न होने वाले इस संसार में वो सब क्या है? अभाव रूप हैं। कस्मात भावेषु इतरेतरा भाव सिद्धे है, इन भावों में इन पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से। इतरेतर अभाव है, तो अब इसका उदाहरण दे रहे हैं ये। असन गौहु अश्वात्मना अनश्वो गौहु, ये गौ के बाद ना दूसरा जो गौ है इसके बाद अल्प विराम लगा लो। गौहु अश्वात्मना असन, गो जो है वो घोड़ा न होते हुए, अश्वात्मना असन, अश्व आत्मा न होते हुए, माने अश्व स्वरूप वाली न होते हुए जो गौ है वो कैसी गौ है? अनश्वो गौहु। गौ का स्वरूप क्या है? अनश्व गौ। अनश्व गौ मतलब जिसमें अश्व का अभाव है, ऐसी है गौ। ठीक है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, असन्नस्वो गवात्मना अगौरश्व, जो घोड़ा है वो क्या है? गवात्मना असन, गवात्मना असन अश्वो अगौरश्व।
घोड़ा गाय के स्वभाव वाला या गाय के रूप वाला न होने के कारण घोड़े को क्या कहेंगे? अगौरश्व, गौ रहित अश्व, गौ के अभाव वाला अश्व। अश्व में गौ का अभाव है, गौ में अश्व का अभाव है, दोनों अभाव से युक्त हैं, इसलिए सर्वम अभाव है। इति असत् प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्य च भाव शब्देन समानाधिकरण्यात् सर्वम अभाव इति। तो कह रहे हैं ये असत् प्रत्यय का, असत् प्रत्यय का मतलब गाय घोड़ा न होते हुए, ये असत् प्रत्यय है ना, तो इस असत् प्रत्यय का प्रतिषेधस्य, प्रतिषेध क्या है? अनश्व गौ, गौ गौ नहीं है, गौ अनश्व गौ है। तो इस प्रतिषेध का, ये जो असत् प्रत्यय था, प्रतिषेधस्य च, और इस प्रतिषेध का ज्ञान भाव शब्देन, माने गो आदि जो भाववाचक शब्द हैं इनके साथ समानाधिकरण्यात् सर्वम अभाव, उनका समानाधिकरण रहने से सब कुछ अभाव रूप ही प्रतीत होता है, क्योंकि सब में इतरेतर अभाव है ना, तो फिर सब कुछ अभाव ही हो गया। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रतिज्ञा वाक्ये पदयोः प्रतिज्ञा हेत्वश्च व्याघातात् अयुक्तम। बोले जो आपका प्रतिज्ञा वाक्य है उसके जो दो पद हैं, कौन कौन से पद हैं? सर्वम अभाव एक पद, भावेषु इतरेतरा भाव सिद्धे दूसरा। तो कह रहे हैं आपके इन ये प्रतिज्ञा वाक्य में जो दो पद हैं इनमें आपस में ही व्याघात है, दोनों ही परस्पर क्या हैं? विरुद्ध अर्थ वाले हैं, इसलिए अयुक्तम। प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघातात्, प्रतिज्ञा और हेतु का ही आपस में व्याघात हो रहा है, विरुद्ध कथन हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहले तो कहा सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है, और हेतु में क्या कहा? भावेषु इतरेतर अभाव है। तो भाव को स्वीकार कर रहे हैं हेतु में, पहले कहा अभाव, और हेतु में क्या कह रहे हैं? भावों में। तो व्याघात हो गया ना, अपनी ही बात का हेतु के द्वारा खुद खंडन कर रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं। तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अनेकस्य अशेषता सर्वस शब्दस्य अर्थः। सूत्र में जो सर्वम शब्द है, तो सर्व किसको कहते हैं? अनेकस्य अशेषता, अनेकों में जो अशेषता है, माने कुछ भी शेष नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? सर्वम। जैसे मानो गुरुकुल में बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी रह रहे हैं और अब उन सबको बुलाया गया यज्ञशाला में, तो अनेक लोग थे ना, उनमें कोई भी शेष नहीं है, अनेकस्य अशेषता, तो फिर क्या कहेंगे? सब आ गए, तो वहां सर्व शब्द का प्रयोग होता है। अनेकस्य अशेषता सर्व शब्दस्य अर्थः, अनेकों में जो अशेषता है उसको सर्व शब्द से कहा जाता है। भाव प्रतिषेधश्च अभाव शब्दस्य अर्थः, और अभाव किसको कहेंगे? सर्वम तो हो गया, अनेकों में अशेषता उसको सर्व कहते हैं, और अभाव किसको कहते हैं? भाव का प्रतिषेध अभाव, अभाव उसको ही तो कहेंगे जो भाव का प्रतिषेध है। तो भाव प्रतिषेधश्च अभाव शब्दस्य अर्थ, भाव का प्रतिषेध ये अभाव शब्द का अर्थ है।